नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं चौथी कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 3 भोपाल के शहर में आगे पढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम बात करते हैं भोजन का समय। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को एक संतरा, एक केला और 5 बिस्कुट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। तो मैं यहाँ प्रश्न पूछा है, कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए? तो कितने संतरे, कितने बिस्कुट और कितने केले बांटे गए वो हमें गिनना है। तो ये सभी बच्चों की संख्या कितनी थी? 210। हर एक बच्चे को एक संतरा दिया, तो गुना 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0 गुना 1 तो 0, 1 गुना 1 तो 1, 1 दूनी 2। तो कितने संतरे बांटे गए? 210 संतरे बांटे गए। अब कितने बिस्कुट बांटे गए? तो विद्यार्थी की संख्या थी 210 और हर एक विद्यार्थी को 5 बिस्कुट दिए, तो हमें गुना 5 करना पड़ेगा। तो 5 गुना 0, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1050 बिस्कुट बांटे गए। अब कितने केले बांटे गए? तो सभी बच्चे को एक केला दिया। और हमारे पास कितने विद्यार्थी थे? 210। तो केले कितने हो गए? 210 केले हो गए। लेकिन 38 बच्चों ने केले नहीं लिए, तो ये 210 में से 38 काटना पड़ेगा। तो 210 में से 38 काटेंगे तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो हमें हासिल लेनी पड़ेगी। तो 0 का 10 होगा, यहाँ 1 का 0 होगा। अब 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब 0 में से 3 नहीं जा सकता, तो हम हासिल लेते हैं। तो यहाँ 0 का 10 हुआ और ये 2 के पास से लिया तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7 और 1 में से कुछ भी नहीं काटना है तो 1। तो हमें केले कितने चाहिए? 172 केले चाहिए। तो 172 केले बांटे। मंजित और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजित, मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती है। भानु, 120 नहीं, 130 नहीं, यह 125 होगी। मंजित ने कहा, बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। वे सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे। मैंने 4-4 टॉफ़ी अपने 4-4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफ़ी मेरे पास थी? तो आपको ये जो सभी पहेलियां है उसका जो जवाब है वो सोचना है और आपको बताना है। तो ये इतनी पहेलियां का आपको जवाब बताना है। अब हम आगे बात करते हैं, हम कौन सी नाव में बैठे। बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी न चला कि वे कब ताल के पास पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी
कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाया। उसके बाद आया सबको मज़ेदार समय नाव में घूमने का। तो मज़ेदार समय क्या आया? नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था जो आसान नहीं था। वहाँ अलग अलग तरह की नावें भी जिनके टिकटों की कीमत भी अलग अलग थी और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। तो यहाँ हमें नाव का नाम दिया है, टिकट की कीमत दी है और समय दिया है। तो पहली है डबल डेकर, तो उसकी कीमत है 30 रुपये और उसका समय है 45 मिनट। दूसरी है पैडल बोट, उसकी कीमत है 15 रुपये और समय है 30 मिनट। तीसरी है मोटर बोट, उसकी कीमत है 25 रुपये और समय है 20 मिनट। चौथी है चप्पू वाली नाव, उसकी कीमत है 15 रुपये और समय है 45 मिनट। हम चारों पैदल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। हम मोटर नाव लेंगे, यह महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा। चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, यह महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज़्यादा मिलेगा। हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा। इसकी कीमत जरूर कुछ ज़्यादा है पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने रुपये दिए? तो इंदिरा और भानु पहले कौन सी नाव में गए? मोटर नाव में, और बाद में चप्पू वाली नाव में। तो ये दोनों ने कितने पैसे दिए वो हमें गिनना है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये मोटर नाव की कीमत कितनी है? 25 रुपये। तो दोनों की कीमत कितनी होगी? 50 रुपया। ये चप्पू वाली नाव, तो एक की कीमत है 15 रुपये, तो दोनों की कीमत कितनी होगी? 30 रुपये। तो हम दोनों की जोड़ करते हैं, तो ये 0 + 0 तो 0 होगा और 5 और 3 8 होगा। तो दोनों ने कितना पैसे दिए? 80 रुपये दिए। तो कितने रुपये दिए? 80 रुपये दिए। उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला? तो हम समय गिनते हैं। ये मोटर नाव में 20 मिनट और ये चप्पू वाली नाव में 45 मिनट। तो 20 + 45 तो कितना आएगा? 65 मिनट, या तो 1 घंटा 5 मिनट। तो हम दूसरे का जवाब लिखते हैं, तो क्या आएगा? 65 मिनट, या तो 1 घंटा 5 मिनट। अब बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया। उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपये दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए? तो डबल डेकर की कीमत कितनी दी उन्होंने? 450 रुपया। तो एक बच्चे की कीमत है 30 रुपया और उन्होंने 450 दिया। तो क्या करेंगे? 450 भागा 30, तो ये 0 0 कट जाएगा। अब हम करते 45/3, तो 3 एकम 3, तो यहाँ 1 बचेगा। 3 पंचे 15, तो क्या मिला? 15 बच्चे गए होंगे।
तो 400 रुपये दिए तो कितने बच्चे डबल डेकर में गए? 15 बच्चे। कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? तो 1 घंटे में कौन सी नाव 2 चक्कर लगाती है? तो ये पेडल बोट, क्योंकि ये 30 मिनट में 1 चक्कर लगाती है और 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में 2 चक्कर पेडल बोट लगाती है। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है? कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है? तो आधे घंटे से कम समय में, तो आधे घंटे के कम समय क्या है? 20 मिनट। तो कौन सी नाव है? मोटर बोट। तो क्या आएगा? मोटर बोट। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा समय मिलता है? तो सबसे कम कीमत में सबसे ज़्यादा समय, तो देखो सबसे कम कीमत क्या है? 15 रुपये, लेकिन इसमें 30 मिनट है और इसमें 45 मिनट है। तो कौन सी आएगी? चप्पू वाली नाव। उसमें कम कीमत में ज़्यादा समय मिलेगा। चल, जावेद ने 2 बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपये दिए और 50 मिनट नाव चलाई, तो उसने कौन सी 2 नाव ली होगी? उसने कितने रुपये दिए? 40 रुपये और 50 मिनट। तो 40 रुपये दिए और 50 मिनट चलाई, तो कौन सी होगी? तो ये दोनों की जोड़ करेंगे तो कितने होगा? 40 रुपये और ये दोनों की 50 मिनट हो जाएगी। तो ये दोनों कौन सी बोट है? पेडल बोट और मोटर बोट। तो आएगी पेडल बोट और मोटर बोट। वापसी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। कितने बजे तक? 4 बजे तक। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वे कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो उन्हें होशंगाबाद खाली जगह बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो कितने बजे थे? 4 बजे थे और कहीं नहीं रुके तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो 4 बजे थे और 2 घंटा लगेगा, तो कुल कितना होगा? 6 बजे पहुंच जाएंगे। कितने बजेगा? 6 बजे। पता करो, क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? तुम कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे? उसमें कितना समय लगा था? हर एक बच्चे की यात्रा का खर्च कितना आया? पता करने की कोशिश करो। तो आप गए तो कितने बच्चे गए थे? कितना समय लगा था? खर्च कितना हुआ था? वो आपको बताना है। चलो अब अभ्यास की बात करते हैं। बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना ये 4200 वर्ष, 1000 वर्ष, 8500 वर्ष कि 1300 वर्ष? तो सबसे पुराना क्या है? 8500 वर्ष पुराना। तो ये आंसर सही है। एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, तो 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? तो एक बस में 48 बच्चे, तो 3 बस में कितने? तो 3 अट्ठे 24 की 4, 2 हासिल, 3 चौक 12 और 2 14। तो कुल कितने बच्चे जा सकते हैं?
150 बच्चे जा सकते हैं। संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज़्यादा बनता है? तो ये संख्याओं की हमें जोड़ करनी है जो 500 से ज़्यादा बनता है। तो हम पहला करते हैं 152 प्लस 241। तो ये 2 और 1 3, 5 और 4 9, 2 और 3, 1 और 2 3 होगा, तो ये गलत है। चलिए इसकी करते हैं हम 321 और 192। तो 1 और 2 3, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 4 5, 513 हुआ इसका हुआ 513। अब ये दोनों की करते हैं 900 और 299। तो 9 और 9 18 के 8, एक हासिल, 9 और 9 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 2 और 1 3, ये भी नहीं आ सकता। 401 और 91। तो 1 और 1 2, 0 और 9 9 और ये 4, तो ये भी नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है? ये 513 जो 500 से ज़्यादा है। अब किस समय पर क्या हुआ था मिलान करो। तो आपको ये होमवर्क में करना है कि कौन से समय पे क्या हुआ था, आपको ये मिलान करना है।